इमेजिन करो एक इंसान अपनी पूरी ताकत लगाता है तुम्हें तोड़ने में, तुम्हें रिएक्ट करवाने में, तुम्हें गुस्सा दिलाने में, तुम्हें नीचे गिराने में, और तुम कुछ भी नहीं कहते, बस चुप हो जाते हो जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। उस वक्त उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है ना, वही सबसे बड़ा वेपन है जिसे कहते हैं द पावर ऑफ इग्नोरिंग। लेकिन जरा रुको, इससे पहले कि तुम इसे बस इग्नोर कर दो वाली सिंपल सी एडवाइस समझ लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ ये उतना सिंपल नहीं है। ये एक पूरा साइकोलॉजिकल गेम है जिसके बारे में 99% लोग बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जब तुम किसी को इग्नोर करते हो उसके अंदर एक मॉन्स्टर जागता है, इनसिक्योरिटी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक असली जंग जो कभी वर्ड से नहीं लड़ी जाती, सिर्फ साइलेंस से। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा इग्नोरिंग की असली ताकत, उसका खतरनाक साइड, और वो चीज जो तुम्हें एंड तक सुनने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हारी लाइफ की कई रिएक्शंस को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वाई इग्नोरिंग हर्ट सो मच। पहले ये समझ लो, इंसान को इग्नोर होने पे इतना दर्द क्यों होता है। इसको समझने के लिए तुम्हें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बचपन में एक छोटा बच्चा जब रोता है उसे सुकून तब मिलता है जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है। अटेंशन का मतलब होता है मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं मैटर करता हूँ, और यही नीड हम सबके अंदर जिंदगी भर रहती है, चाहे हम बड़े हो जाए या बचपन में हों। और साइंस ने इस बात को प्रूव भी किया है। जब कोई इंसान इग्नोर होता है उसके दिमाग में वही पेन सेंटर्स एक्टिव होते हैं जो फिजिकल चोट लगने पर एक्टिव होते हैं। मतलब इग्नोरिंग सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये दिमाग के लिए एक असली चोट है जो दिल से भी ज्यादा गहरी होती है। और इस चोट के बाद एक साइकिल शुरू होती है जो हर इंसान के अंदर चलती है। पहले कंफ्यूजन, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, फिर ओवर थिंकिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया, फिर इनसिक्योरिटी, क्या मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और आखिर में ऑब्सेशन, मैं उसका अटेंशन वापस कैसे पाऊँ। और अब सोचो, तुमने कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं कहा, कोई फाइट नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने उस इंसान के माइंड में एक तूफान खड़ा कर दिया। यही है इग्नोरिंग की असली पावर, बिना कुछ किए सबसे ज्यादा करना। नंबर 2, द डेंजरस ट्विस्ट। लेकिन अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इग्नोरिंग हमेशा तुम्हें जीत दिलाती है तो तुम गलत हो, क्योंकि गलत इंसान को गलत वक्त पर इग्नोर करना कभी कभी तुम्हारे लिए खुद खतरा बन जाता है। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और भी ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ से एक सीन याद करो। कोई स्टूडेंट बार बार अपना ओपिनियन देने की कोशिश करता है, क्लास में हाईलाइट होने की कोशिश करता है, और उसके अराउंड के लोग उसे धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसके चेहरे पर एक एक्वर्ड साइलेंस उतर जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं। यही चीज फ्रेंड्स ग्रुप में भी होती है। एक बंदा जोक मारता है, सब हंसते हैं, लेकिन अगर एक दिन सब उसे ही इग्नोर कर दें, उसका कॉन्फिडेंस झटक जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, मैं बोरिंग हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको, इग्नोरिंग कोई नॉर्मल कैजुअल चीज नहीं है। ये इंसान के अंदर एक गहरा साइकोलॉजिकल निशान छोड़ जाता है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी को हर्ट करने का तरीका सीखने के लिए नहीं है, ना ही ये कह रहा है किसी को जानबूझकर इग्नोर कर दो। मैं सिर्फ एक ह्यूमन नेचर दिखा रहा हूँ, एक रियलिटी जो स्कूल, कॉलेज और डेली लाइफ में हर जगह चलती रहती है। इसे तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि अगर तुम्हें कभी इग्नोर फील हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू कम है। और अगर तुम इग्नोरिंग का पूरा इम्पैक्ट समझ गए तो तुम अपने रिएक्शंस को भी बेहतर कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 3, व्हेन इग्नोरिंग टर्न्स डेंजरस। अब वो पार्ट जिसे समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इग्नोरिंग इंसान के अंदर एक रिवेंज मूड ट्रिगर कर देता है, और यही वो मोमेंट होता है जब सिचुएशन सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाती है। सोचो, एक स्टूडेंट अपने क्लास में आंसर देता है, अपनी बात रखता है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं
हैं। एक दो बार तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार हो तो उसके अंदर एक चीज जागती है, एक साइलेंट प्रॉमिस, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से शुरू होती है एक ट्रांसफॉर्मेशन। इग्नोर का दर्द या तो इंसान को तोड़ देता है या उसे उस लेवल तक पहुंचा देता है जहां वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ प्रूव करने में झोंक देता है। स्कूल कॉलेज में अक्सर देखा गया है, वही स्टूडेंट्स जो पहले सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाते थे आगे जाके सबसे अलग निकलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने अंदर एक फायर पैदा करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइम पर उन्हें भी इग्नोर किया गया था। लेकिन हर कोई इस दर्द को इस तरह पॉजिटिव नहीं ले पाता। कुछ लोग नेगेटिव टग्स में डूब जाते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और कभी कभी डिप्रेशन तक। और यही है इग्नोरिंग का डार्क साइड। एक छोटी सी चीज सिर्फ इग्नोर करना किसी की पूरी लाइफ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इग्नोर एक साइलेंट वेपन है, इसे समझना बेहद जरूरी है, वरना ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे किसी अपने के लिए खतरनाक बन सकता है। नंबर 4, व्हेन टू इग्नोर व्हेन नॉट टू। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इग्नोर कब करना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना समझे इग्नोर करना तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं वीक बना सकता है। कब इग्नोर करना चाहिए? अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, तो उसे इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट रिवेंज है, क्योंकि उस टाइम पर उसकी पूरी स्ट्रेंथ सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन पर टिकी होती है। तुमने भी देखा होगा शायद कॉलेज में या स्कूल में कुछ लोग हर चीज में कंप्लेन करते हैं, हर जगह नेगेटिविटी ढूंढते हैं। उन्हें इग्नोर करो, वरना उनकी नेगेटिविटी तुम्हारी सोच में भी घर बना लेगी। छोटे छोटे ड्रामे, जब किसी ग्रुप या दोस्ती में छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है, उस ड्रामे को इग्नोर करो, क्योंकि जिंदगी ऑलरेडी इतनी कम्पिटिटिव है, इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कब इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हें जेन्युइनली किसी चीज की दिक्कत है, स्टडीज, हेल्थ या अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स में, तो याद रखना उसे इग्नोर करने से वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, वहाँ एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें गुड फीडबैक देता है तो उसे इग्नोर मत करो, वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए होती है। और सबसे जरूरी, जब कोई दोस्त अपना दर्द तुमसे शेयर करे तब उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे वो इंसान और ज्यादा अकेला महसूस करता है। साफ शब्दों में कहें तो इग्नोर एक तलवार की तरह है, सही जगह चलाओ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, गलत जगह चलाओ तो तुम्हें ही जख्मी कर देगी। और एक बात हमेशा याद रखना, इग्नोर करना एक चॉइस है, वीकनेस नहीं। हर सिचुएशन में फाइट करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। नाउ हाउ टू अप्लाई इट। अब तक तुमने देखा है कि इग्नोरिंग कितनी पावरफुल भी है और कितनी डेंजरस भी। अब मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ जिससे तुम इसे अपनी लाइफ में सही तरीके से अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। सबसे पहले समझो, हर किसी को इग्नोर करना जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी सिर्फ वहाँ लगाओ जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए मैटर करती है। पहले डिसाइड करो कौन सी चीज तुम्हारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन। स्टेप 2, डिटैच। इग्नोर करना सिर्फ रिएक्ट ना करना नहीं है, बल्कि अंदर से डिटैच हो जाना है। अगर क्लास में कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, उसका गेम वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि इग्नोर तब ही सबसे पावरफुल हो जाता है जब तुम्हारे अंदर से रिएक्शन पूरी तरह खत्म हो जाए। स्टेप 3, रीडायरेक्ट फोकस। जितना तुम अपना फोकस यूजलेस बातों से हटाते जाओगे, उतनी ही तुम्हारी एनर्जी स्टडीज, स्किल्स और सेल्फ ग्रोथ में लगेगी। अगर तुम स्कूल कॉलेज के डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपने गोल्स पर फोकस करना सीख गए, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल चुके हो। स्टेप 4, स्टे स्टेबल। सबसे मुश्किल पार्ट यही है, शुरू में सब इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद कंसिस्टेंसी टूट जाती है। अगर तुम्हें अपनी पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है तो बार बार अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ेगा, मैं अपने फोकस के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, किसी के डर से नहीं। स्टेप 5, बैलेंस। और सबसे आखिरी बात, इग्नोर का मतलब कूल हार्टेड बन जाना नहीं है। बैलेंस रखो, जो लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें पूरा टाइम और वैल्यू दो, और जो सिर्फ नॉइस है उन्हें इग्नोर करो। यही बैलेंस तुम्हें असल में मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। फाइनल फिलोसफी। अब एक आखिरी रियलाइजेशन जो इग्नोरिंग की पूरी सोच को एक नई फिलोसफी बना देती है। जिंदगी में तुम्हें हमेशा 2 चीजों का सामना करना पड़ेगा। नंबर
1, लोग जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, सिचुएशंस जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेगी। तुम चाहो तो इनके अगेंस्ट हमेशा फाइट करते रहो, नोटिस करते रहो, रिएक्ट करते रहो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे उतना ही अपनी पावर तुम उनके हाथों में दे दोगे। इग्नोर करना सिर्फ किसी को चुप करने का तरीका नहीं है। इग्नोर करना मतलब अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना। इग्नोर करने का मतलब है अपना फोकस बचा लेना। इग्नोर करने का मतलब है अपनी एनर्जी सिर्फ वहाँ लगाना जहाँ से तुम्हारी लाइफ सच में बेटर बनती है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जवाब कभी शब्दों में नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि साइलेंस कंफ्यूज कर देता है, साइलेंस डिस्टर्ब करता है और साइलेंस ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लास्ट में एक लाइन छोड़ के जाता हूँ, लोग तुम्हें तब तक कंट्रोल करते हैं जब तक तुम रिएक्ट करते हो। जिस दिन तुम इग्नोर करना सीख गए उस दिन तुम अपनी जिंदगी के असली मास्टर माइंड बन जाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ समझा पाई तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।